सोचिए, कभी कभी एक मामूली सा पड़ाव भी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन सकता है। आज हम भारत के एक सुनसान जंगल में घटी एक ऐसी ही भयानक कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं, जहां तीन दोस्त एक अनजाने आतंक का शिकार हो जाते हैं। तो ये कहानी किसी इंट्रोडक्शन से शुरू नहीं होती, बल्कि जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई मदद की एक दर्दनाक पुकार से शुरू होती है। एक ऐसी आवाज जो आने वाले खौफ का सिर्फ एक पहला संकेत थी। सब कुछ शुरू होता है पूर्णिमा की रात, एक सुनसान सड़क पर। तीन दोस्त बस थोड़ा सुस्ताने के लिए रुकते हैं। उन्हें क्या पता था कि उनका ये छोटा सा पड़ाव घटनाओं की एक ऐसी भयानक चेन शुरू कर देगा जिसका अंत किसी ने सोचा भी नहीं था। अब जरा देखिए कि कैसे सिर्फ 15 मिनट के अंदर सब कुछ बदल जाता है। रात 8 बजे एक नॉर्मल सा ब्रेक और 8:15 होते होते एक दोस्त गायब है और पत्तों पर खून के निशान एक अनकहे खौफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। वक्त का ये छोटा सा फासला ही असल में जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन जाता है। खून और घसीटने के निशान उन्हें जंगल में और भी गहरे ले जाते हैं, पर वो अपने दोस्त को नहीं बल्कि एक वीरान 2 मंजिला हवेली को पाते हैं जो अंधेरे में किसी दैत्य की तरह खड़ी है। और यहीं से असली खौफ का खेल शुरू होता है। हवेली के ठीक सामने दोस्तों के बीच डर और हिम्मत की एक लड़ाई सी छिड़ जाती है। सुरेश को तो पक्का यकीन है कि वो किसी डायन का सामना कर रहे हैं, लेकिन कहानी सुनाने वाला हमारा नैरेटर दोस्ती का वास्ता देकर अंदर जाने पर जोर देता है। ये एक ऐसा फैसला था जिस पर वो शायद हमेशा पछताएंगे। हवेली के अंदर का मंजर तो किसी बुरे सपने जैसा था। चमगादड़ों की चीखें, हर चीज पर जमी धूल की मोटी मोटी परतें और सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे टपकता हुआ खून। हर एक चीज चीख चीख कर कह रही थी कि उन्हें वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए। दूसरी मंजिल पर उनकी तलाश एक ऐसे भयानक सच पर आकर खत्म होती है जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। अजय, उनका दोस्त, उसका सिर कटा हुआ शव छत से लटका था। उन्हें लगा कि सबसे बुरा हो चुका है, पर वो गलत थे। असली आतंक तो अब शुरू होने वाला था। ठीक उसी पल पास के कमरे से फिर से अजय की आवाज गूंजती है, भाई बचाओ। ये कैसे मुमकिन है? अगर अजय का शरीर यहां है तो फिर मदद के लिए कौन पुकार रहा है? अगले कमरे का नजारा उनके होश उड़ा देता है। एक सिरकटी औरत बैठी है और उसकी गोद में अजय का जिंदा बोलता हुआ सिर रखा है। अब यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, उनका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी अलौकिक, किसी पैरानॉर्मल शक्ति से हो रहा है। उस खौफनाक नजारे के बीच वो आत्मा अपना असली मकसद बताती है। वो एक सौदा पेश करती है, एक ऐसा सौदा जिसकी कीमत जिंदगी या मौत थी। वो आत्मा अजय का सिर अपनी गर्दन पर लगा लेती है और अपनी खौफनाक मांग रखती है जिसमें मोलभाव की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन उस आत्मा की शक्ति से बचना नामुमकिन था। सुरेश अचानक रुक जाता है, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। वो बिल्कुल शांति से हवेली में वापस जाता है और उस आत्मा के हुक्म पर अपनी ही जान ले लेता है। अब नरेटर अकेला है, पूरी तरह से फंसा हुआ। उसके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, इनकार करके अपने दोस्तों की तरह मर जाए या फिर उस आत्मा की मदद करे जिसने उसके दोस्तों को मारा है, ताकि उसे जीने का एक छोटा सा मौका मिल सके। आत्मा का सिर ढूंढना ही बचने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन उसे खोजने के लिए नरेटर को पहले ये जानना होगा कि उस आत्मा के साथ आखिर हुआ क्या था। उसे उस औरत की दर्दनाक कहानी सुननी होगी। आत्मा अपने क्रूर हत्या की कहानी सुनाती है, ये समझाते हुए कि उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक कि उसका सिर सही तरीके से दाह संस्कार के लिए उसके शरीर से न जुड़ जाए। उस भयानक रात की यादों में से आत्मा को बस एक अधूरी सी बात याद है। यही एक छोटा सा सुराग है और नरेटर की जिंदगी अब इसी पहेली को सुलझाने पर टिकी हुई है। अब सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। नरेटर को सिर्फ एक सुराग के सहारे उस रहस्य को सुलझाना है और अपनी जान भी बचानी है। समय तेजी से उसके हाथ से निकल रहा है। यह नरेटर डर के ऊपर अपने लॉजिक का इस्तेमाल करता है। वो उस रात की घटनाओं को एक साथ जोड़ता है और एक प्लान बनाता है। जैसे ही चिता की लपटें आसमान को छूती हैं, सालों से भटक रही उस आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल जाती है। वो आकाश में विलीन हो जाती है और नरेटर को अपने खौफनाक श्राप से आजाद कर देती है। नरेटर अपनी अंतिम भयभीत दौड़ लगाता है। उस रात का एकमात्र जिंदा बचा इंसान, एक ऐसी रात जो किसी भी तर्क या विज्ञान से परे थी।
नैरेटर उस रात तो बच गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई ऐसे आतंक से सच में कभी पूरी तरह बच सकता है? जिस्म के जख्म तो शायद भर भी जाएं, लेकिन दिमाग पर लगे जख्म वो हमेशा के लिए रह जाते हैं।